अयोध्या की तर्ज पर हस्तिनापुर में भी आयोजित होगा दीपोत्सव। 15 नवंबर को आयोजित होने वाले कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए तैयारी शुरू। मेरठ शहर से 45 किलोमीटर दूर महाभारत कालीन हस्तिनापुर स्थित द्रौपदी घाट में 15 नवंबर को दीपोत्सव कार्यक्रम का भव्य नज़ारा देखने को मिलेगा, जिसको लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। जो हस्तिनापुर अपनी ऐतिहासिक धरोहर के लिए जाना जाता है, इस आयोजन के माध्यम से उसकी पहचान वापस लाने का प्रयास इस कार्यक्रम के माध्यम से होगा। वकीलों ने की एसआईटी गठित करने की मांग। गाजियाबाद कोर्ट रूम में वकीलों पर लाठीचार्ज के विरोध में एडीजी प्रथम को दिया ज्ञापन। गाजियाबाद कोर्ट रूम में 29 अक्टूबर को वकीलों पर लाठीचार्ज के विरोध में सोमवार को मेरठ के वकील हड़ताल पर रहे। वकीलों ने एडीजी डीके ठाकुर से मिलकर लाठीचार्ज करने वाले पुलिस वालों पर कार्रवाई की मांग की। वकीलों के ऊपर दर्ज मुकदमे वापस लेने को कहा। वकीलों ने एडीजी से पूरे मामले में एसआईटी गठित करने की मांग की है। वकीलों का कहना है कि बार काउंसिल जो भी निर्णय लेगा, उसी के मुताबिक आगे की रणनीति बनाई जाएगी। 9 नवंबर को मनाया जाएगा संयुक्त व्यापार मंडल का स्थापना दिवस। पत्रकार वार्ता में अध्यक्ष पंडित आशु शर्मा ने दी जानकारी। संगठन के विस्तार की भी घोषणा। पश्चिम उत्तर प्रदेश संयुक्त व्यापार मंडल के तत्वाधान में मेरठ में सोमवार को बाउंड्री रोड स्थित एक होटल में पत्रकार वार्ता हुई, जिसमें संगठन का विस्तार करते हुए व्यापारी नेता प्रवीण वरिष्ठ को प्रदेश सचिव, अलीशान अहमद को मेरठ मंडल महासचिव, सौरभ अग्रवाल को मेरठ मंडल उपाध्यक्ष, रजनीश भाटी महानगर वरिष्ठ उपाध्यक्ष, अनिल चौधरी महानगर महामंत्री, युवा व्यापारी नेता शिवम पटेल को महानगर अध्यक्ष युवा प्रकोष्ठ के पद पर सर्वसम्मति से माला पहनाकर मनोनीत किया गया तथा व्यापारियों के हितों में कार्य करने की शपथ दिलाई गई। बैठक में प्रदेश पदाधिकारी व विभिन्न जिलों के पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक को संबोधित करते हुए संगठन के प्रदेश अध्यक्ष आशु शर्मा ने कहा कि 9 नवंबर को मेरठ के पीएल शर्मा मेमोरियल हॉल ईव्स चौक पर पश्चिम उत्तर प्रदेश संयुक्त व्यापार मंडल का 8वां स्थापना दिवस विशाल व्यापारी महासम्मेलन के रूप में मनाया जाएगा। महासम्मेलन में पश्चिम उत्तर प्रदेश के 20 जनपदों से हजारों की संख्या में व्यापारी जुटेंगे। शहीद विवेक देशवाल को दी श्रद्धांजलि। कैंट विधायक अमित अग्रवाल सहित शहरवासियों ने दी श्रद्धांजलि। श्रीनगर में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए शहीद हुए लांस नायक विवेक देशवाल का पार्थिव शरीर सोमवार सुबह मेरठ पहुंचा, तो कैंट विधायक अमित अग्रवाल और लोगों ने उनको श्रद्धांजलि दी। इस दौरान लोगों ने हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। शहीद विवेक देशवाल को नमन करते हुए सबकी आंखें नम हो गईं। उनके पार्थिव शरीर को मुजफ्फरनगर के शाहजुर्डी गाँव ले जाया गया। किठौर में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, कई घायल। आटा वापस करने को लेकर हुआ विवाद, पथराव और धारदार हथियार भी चले। मेरठ के किठौर में दुकान से खरीदा आटा वापस न करने पर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। इस दौरान दोनों पक्षों में मारपीट के दौरान धारदार हथियार चल गए। पथराव भी हुआ, जिसके चलते इलाके में भगदड़ मच गई। मारपीट और पथराव में दोनों पक्षों के 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए भेज दिया। घटना के बाद दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ तहरीर दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस ने दबिश देनी शुरू कर दी है। थाना प्रभारी का कहना है कि सभी आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक ही रात में चोरों ने बनाया 6 घरों को निशाना। किठौर के गांव नित्यानंदपुर में हुई चोरी, लाखों की नकदी, जेवरात और अन्य सामान चोरी। किठौर थाना क्षेत्र स्थित गांव नित्यानंदपुर में चोरों ने 6 घरों को निशाना बनाया। चोर इन घरों से मोबाइल और एक घर से बेटी की शादी के लिए रखे सोने चांदी के जेवरात और कीमती कपड़े चोरी कर ले गए। घटना के बाद चोर गांव में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। चोर जाते समय गांव के मुर्गी फार्म से बाइक भी चोरी कर ले गए। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज कब्जे में लेकर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस चोरों की तलाश में जुट चुकी है। प्रबंधक के घर से 20 लाख की चोरी। आनंद अस्पताल के प्रबंधक का शास्त्री नगर जी ब्लॉक में है आवास। मेरठ में नौचंदी थाना क्षेत्र के शास्त्री नगर जी ब्लॉक में आनंद अस्पताल के मैनेजर के घर बदमाशों ने 20 लाख रुपए की चोरी को अंजाम दिया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड ने मौके पर पहुंचकर जांच की। बदल गई उपचुनाव की तारीख। विभिन्न त्योहारों के कारण केरल, पंजाब और उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों पर उपचुनाव 13 नवंबर से 20 नवंबर को पुनः निर्धारित कर दिया गया है। चुनाव आयोग के मुताबिक राष्ट्रीय और राज्य स्तर की पार्टियों की ओर से उनसे मांग की गई थी
कि 13 नवंबर को होने वाले विधानसभा उपचुनाव की तारीख में बदलाव किया जाए। केंद्रीय चुनाव आयोग ने 14 विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव की तारीख में बदलाव किया है। इनमें 9 विधानसभा सीट उत्तर प्रदेश से तो वहीं 4 पंजाब और 1 केरल से है। चुनाव आयोग के मुताबिक इन 14 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर की जगह 20 नवंबर को मतदान होगा, जबकि मतगणना 23 नवंबर को ही होगी। अल्मोड़ा में बड़ा हादसा, खाई में गिरी बस, करीब 38 लोगों की मौत, कई घायलों को कराया गया भर्ती। बस में 55 लोग सवार थे। पौड़ी से रामनगर जा रही थी बस। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में सोमवार को बड़ा सड़क हादसा हो गया। माचुलरा के पास एक यात्री बस खाई में गिर गई। बताया जा रहा है कि बस में कुल 55 लोग सवार थे, जिनमें से करीब 38 लोगों की मौत की पुष्टि आपदा प्रबंधन विभाग ने की है, जबकि अन्य घायलों का इलाज चल रहा है। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। रेस्क्यू टीम राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है। झारखंड के गढ़वा में पीएम मोदी सोरेन सरकार पर बरसे। पीएम मोदी ने सोमवार को गढ़वा प्रखंड के चेतना गांव में श्री कृष्ण गौशाला मैदान में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित किया। झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा बढ़ा हुआ है। इसी बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने सोमवार को गढ़वा प्रखंड के चेतना गांव में श्री कृष्ण गौशाला मैदान में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा, साथियों, इतना ही नहीं, भर्तियों में धांधली, पेपर लीक, ये तो जैसे यहाँ का उद्योग बन गया। उद्योग सिपाही भर्ती के दौरान जेएमएम सरकार की लापरवाही के कारण कई नौजवानों की दुखद मृत्यु हो गई। अब झारखंड भाजपा ने इस स्थिति को बदलने का संकल्प लिया है। झारखंड में भाजपा सरकार बनने के बाद 3 लाख सरकारी पदों को पारदर्शी तरीके से भरा जाएगा। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए www.shardaexpress.com वेबसाइट को विजिट कीजिए।